सत श्री अकाल, मैं कीर्ति। शौक बहराइची ने लिखा है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। ये चंद लाइनें इस खबर पर बिल्कुल फिट बैठती है। दोस्तों, हम किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते, लेकिन आज की जो असलियत है उससे आपको रूबरू जरूर कराना चाहते हैं, ताकि आप भी जान सके देश के भविष्य यानी युवाओं की जिंदगी से कितना बड़ा खिलवाड़ किया गया है। ये हम नहीं, आज की तारीख में हर कोई इस बात को कहने में गुरेज नहीं कर रहा है। दरअसल हाल ही में यूपी में कई पुलिस में सिपाही भर्ती से लेकर आरओ की परीक्षा ली गई थी, जिसमें लाखों छात्रों ने परीक्षा दी। दिन रात भूखे सोकर दूर दूर से आए छात्रों ने किसी तरह अपना एग्जाम दिया। आंखों में सपने सजाए सोच रहे थे कि इस बार जरूर सफलता हाथ लगेगी, लेकिन सरकार की नाक के नीचे बैठने वाले अधिकारियों ने ऐसा काम किया जिसने युवाओं के भविष्य को बर्बाद करके रख दिया है, जिसके बारे में युवाओं का खून खौल उठा है। सड़कों पर इंकलाब आ चुका है। लखनऊ से लेकर प्रयागराज समेत कई शहरों, जिलों में, महानगरों में युवाओं ने सरकार से आर पार की ठान ली है। इतना ही नहीं, युवाओं ने सीधा सरकार को री एग्जाम कराने को कहा है, जिसने यूपी से लेकर दिल्ली तक बवंडर मचा दिया है। उधर मोदी योगी वाराणसी में थे, इधर लखनऊ में छात्रों ने अपने हक की लड़ाई का बिगुल फूंक दिया है, जिसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं कैसे युवाओं के जन सैलाब जो है वो उमड़ा हुआ है। इन दो तस्वीरों को देखिए, एक प्रयागराज की है जहां हजारों की संख्या में युवक सड़क पर है, वहीं दूसरी ओर लखनऊ की तस्वीर देखिए जहां सैकड़ों की संख्या में छात्र इकट्ठा हुए हैं और अपने हक की मांग कर रहे हैं। ये इंकलाबी तस्वीरों ने सरकार को भी नींद से जगाने का काम करा है, यानी कि सरकार जो मस्त मौला होकर नींद में थी उसकी नींद उखाड़ कर रख दी है। यहां तक कि गोदी मीडिया को ढोल नगाड़े बजाकर झूठ का प्रोपोगेंडा फैला रही थी जो गोदी मीडिया, उसके खिलाफ युवाओं ने सीधा मोर्चा खोल दिया और एक प्रतिष्ठित चैनल के पत्रकार को दौड़ा लिया है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। आप भी देखिए कैसे एक पत्रकार को गुस्से में छात्र दौड़ा रहे हैं। देखिए दोस्तों, इन तस्वीरों को जो हैरान कर देने वाली है। नोएडा में बैठे मीडिया संस्थान सोच भी नहीं सकते कि उनके फील्ड के पत्रकारों की इस समय क्या हालत हो गई है। देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए इन तस्वीरों को। देखा आपने, ये तस्वीरें उस गोदी मीडिया के लिए हैं जो दिन रात सिर्फ मोदी योगी सरकार का गुणगान करती है, लेकिन असलियत क्या है वो भी इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं। इस मामले में तो सोशल मीडिया पर हाहाकार मचा हुआ है, जिसके बारे में आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले शॉर्टकट में एक बार मामला समझ लीजिए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक का आरोप लगाते हुए छात्रों का गुस्सा शुक्रवार को प्रदेश की राजधानी में फूट पड़ा। लखनऊ के इको गार्डन में सैकड़ों की संख्या में छात्र पहुंचे और कथित पेपर लीक को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध कर रहे छात्रों का कहना था कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। पेपर लीक केवल एक जगह पर नहीं बल्कि कई जगहों पर हुआ है। छात्रों ने पेपर रद्द कराने के साथ साथ दोबारा पेपर कराने की मांग की है। ये तो मामला आप समझ गए होंगे। अब इस पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। अखिलेश से लेकर प्रियंका गांधी ने भी इस मामले में युवाओं का साथ दिया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर तंज कसा और लिखा है कि बस एक बार सोच कर देखिए, 50 लाख से अधिक युवाओं ने फॉर्म भरा। ये प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी परीक्षा थी। 400 रुपए का एक फॉर्म था। 48 लाख एडमिट कार्ड जारी हुए और परीक्षा के पहले पेपर लीक हो गया। क्या बीत रही होगी इन बच्चों पर, उनके परिवार पर। ऐसा ही आरओ एग्जाम में हुआ, पेपर लीक हो गया। यूपी के एक एक गांव में ये चर्चा हो रही है, सरकार सो रही है। लड़के लड़कियां इलाहाबाद, मेरठ से लखनऊ तक चीख पुकार प्रदर्शन कर रहे हैं और री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। सरकार उन्हें अपमानित कर रही है, लाठियों से पिटवा रही है। कौन कराता है ये पेपर लीक? कैसे होता है ये पेपर लीक?
चांद मंगल पर जाने वाला हमारा देश एक फुल प्रूफ परीक्षा नहीं करा सकता जहां एक युवा की मेहनत चोरी ना हो, उसके भविष्य पर डाका ना पड़े। वहीं अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और लिखा है कि इलाहाबाद लोक सेवा आयोग पर प्रतियोगी छात्रों का जो आंदोलन चल रहा है, हम उसके साथ हैं। दरअसल भाजपा किसी भी परीक्षा को पूरा नहीं कराना चाहती क्योंकि उसके बाद नौकरी देनी होगी और नौकरी में आरक्षण देना होगा। भाजपा ना नौकरी देना चाहती है ना आरक्षण। यूथ कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा, यानी कि अखिलेश ने भी सीधे तौर पर तंज किया कि ये पेपर इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि ये नौकरी इन्हें ना देनी पड़े, आरक्षण इन्हें ना देना पड़े। एक और यूजर ने लिखा है कि सरकार के करीबी शिक्षा माफिया हर परीक्षा पर्चा लीक करा रहे हैं और इसमें सरकार की संलिप्तता सीधे तौर पर जो है वो सामने आ रही है, यानी कि जो इसमें सरकार की संलिप्तता है वो उसकी पूर्ण आशंका है। उप मुख्यमंत्री निर्लजता से कह रहे हैं कि पेपर आउट नहीं हुआ, जबकि सड़क पर उतरा युवाओं का हुजूम बता रहा है कि सरकार ही लीक है। एक और यूजर ने मोदी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए लिखा है कि युवाओं ने इलाहाबाद में लोक सेवा आयोग को घेर लिया। हमारी मांग है कि ARO परीक्षा जल्द दोबारा करवा कर तय सीमा में नौकरी दी जाए। काशी में आज मोदी जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन जिस पेपर लीक के कारण प्रदेश के युवा सड़क पर है उस पर एक शब्द भी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ये लोग अक्सर जो छात्र हैं, मैं कहती हूं ना, चुनाव होता है वो जाति धर्म पर मत करवाइए, चुनाव इन मुद्दों पर कराइए कि किस कदर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। एक पत्रकार ने लिखा है कि यूपी राम राज्य के रूप में स्थापित हो गया। मुख्यमंत्री का पैरहन तो भगवा था ही, अब तो सड़कों के साइन बोर्ड और घरों की छतों पर लगे भगवा झंडे ने सब कुछ भगवामय कर दिया। इसके बावजूद ये बेरोजगार नौकरी मांगते हैं, देशद्रोही कहीं के। हालांकि एक और जहां युवाओं के प्रदर्शन की आवाज को सब उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पत्रकार के वीडियो पर भी खूब कमेंट्स कर रहे हैं, जिनको छात्रों ने इको गार्डन से भगाया है। एक यूजर ने लिखा है कि आज तक जैसे चैनलों ने अपने काम से वो छवि बना ली है कि उनके साथ जुड़े रिपोर्टर कोई आम आदमी, यानी कि साथियों पर रिपोर्टर जो आज तक के साथ जुड़े हैं उन पर कोई आम आदमी यकीन नहीं करता। यूपीपी पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आज तक के रिपोर्टर को भगा दिया। एक और पत्रकार ने लिखा है कि चैनल के मालिकों के एंकर्स अपने मालिक का आदेश का पालन करते हुए एत्ताधारी दल के भोंपू बने गए हैं, लेकिन ग्राउंड पर रिपोर्ट्स को विरोध का सामना करना पड़ता है। यानी कि जो ग्राउंड में रिपोर्टर्स है उनको किस कदर लोगों के विरोध का सामना करना पड़ता है, उनकी दुत्कार का सामना करना पड़ता है, ये आपके सामने है। मोदी योगी सरकार में युवाओं संग क्या हो रहा है, इस वीडियो को देखकर आप भी समझ गए होंगे कि किस तरह से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। युवा नौकरी चाहता है, एग्जाम देने के लिए उतारू है कि आप हमारी परीक्षा लीजिए, हमारे परीक्षा के आधार पर अगर हम उत्तीर्ण होते हैं तो हमें नौकरी दीजिए, लेकिन वो तक नहीं हो पा रहा है। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।